ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड आदि गो सुरभि देवी का उपाख्यान। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म और चरित्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। मुने, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था, वह दुग्धवती थी। उस सवत्सा गौ को सामने देख सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ावापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु प्रकट हो गई। जितनी वे गौवें थी, उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यूं उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि हुई थी। यूं उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम में तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभय नमः। ओम सुरभय नमः सुरभि देवी का यह षडाक्षर मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचारी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनिया, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खंभे, सालग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। जो दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वान काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और
ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी एवं महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौओं की बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी की अंशभूता हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा श्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभदा, प्रसन्ना और गो प्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगजननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में भी प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे पुनः गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे और उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चीरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। अध्याय 47 समाप्त। नारद नारायण संवाद में पार्वती जी के पूछने पर महादेव जी के द्वारा श्री राधा के प्रादुर्भाव एवं महत्व आदि का वर्णन। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। अतः भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण वेताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग तथा उनके ध्यान स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः आप इस सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्व स्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धिदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रसोत्सव रस सरस आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण से कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, उस समय सती साध्वी पार्वती मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के समक्ष प्रश्न उपस्थित करने को उद्यत हुई। पहले तो वे डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्व राधिको उपाख्यान सुनने के लिए अनुरोध करने लगी, जो पुराण में भी परम दुर्लभ है। श्री पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से पांच रात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम नीति शास्त्र योगियों के
योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्धि शास्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र तथा समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कणव शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता सुनाइए। पहले आगमाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था। ईश्वर की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, अतः आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधन विधि तथा अभिष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें अवश्य बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगमा आख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। पार्वती का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती से इस प्रकार बोले। देवी, आगमा आख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं हो, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। सती शिरोमणे, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद तथा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गे, वह सब पूर्वार पर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनिएंद्र, सिद्धेंद्र तथा सिद्धि पुवांगवों को भी उसका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को मैं सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को उद्यत हो गई थी। अतः क्योंकि इस प्रसंग को सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को उद्यत हो गई थी, अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक तथा दुर्लभ है। एक समय रासेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन पर अमूल्य रत्नाभरणों से विभूषित होकर बैठी थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के सदृश जान पड़ती थी। वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के अधर पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी। उनका मुखारविंद शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रमणीय केश पाश धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दीप्तिमती थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की ध्वल धारा के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर
श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलने के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा उनके सामने दौड़ी गई। महेश्वरी, उन्होंने अपने प्राणाराम की और धावन किया, इसीलिए प्रणवेता महापुरुषों ने उनका राधा यह सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णता समता है। माहेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसीलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण मोक्ष। भक्त जन उनसे निर्वाण मुक्ति पाता है, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूप से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री राधा के वामांश भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। वे ही शस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा गृह लक्ष्मी के रूप में भी आविर्भूत हुई है। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज श्री विष्णु की पत्नी हैं और वैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। राजलक्ष्मी की अंशभूता मत्स्य लक्ष्मी राजलक्ष्मी की अंशभूता मृत्य लक्ष्मी है, जो ग्रस्तों के घर घर में वास करती है। वे ही शस्य अधिष्ठात्र देवी तथा वे ही ग्रह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं तथा श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। पार्वती, ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर सबके आदि कारण सर्व पूज्य निरीह तथा प्रकृति से परे विराजमान है। उनका नित्य रूप स्वेच्छा में है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृत तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। वे मूल प्रकृति परमेश्वरी श्री राधा महाविष्णु की जननी है। संत पुरुष माननी राधा का सदा सेवन करते हैं। उनका चरणाविंद ब्रह्मा आदि देवता के लिए परम दुर्लभ होने पर भी भक्त जनों के लिए सदा सुलभ है। सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक में इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी। वहां उनकी माता कलावती थी। अध्याय 48 समाप्त। श्री राधा और श्री कृष्ण के चरित्र तथा श्री राधा की पूजा परंपरा का अत्यंत संक्षिप्त परिचय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली
सखी के यहाँ उसके पास थे। इससे श्री राधा जी को शोभ हुआ। इस कारण विरजा वहां नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बनी। पृथ्वी की सबसे पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। सुदामा ने लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवी रूप से में प्रकट होने की बात कही थी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुआ, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातुर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझा कर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूर्ण नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीर्ण एवं शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इसी वराह कल्प में गोलोक में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। अब उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित किया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने वैश्वावस्था में ही गोलोक पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह क्रम संपन्न कराया था। गोप गण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणाविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी और छाया राधा रायण के घर में ब्रह्मा जी के पूर्व काल में श्री राधा के चरणाविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोलोकनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तदंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती, कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गई। प्रजापति द्रोण नंद हुए, उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। इन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती कीर्तिदा पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक में
वसुधाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पोत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी है। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया है। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई है। वे तेज, अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री राधा ने कार्तिक की पूर्णिमा में गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री कृष्ण ने उसे अपने कंठ और दाहिने बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके सत्वन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबुल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। तत्पश्चात देवराज, इंद्र, रुद्रगण, मनु पुत्र देवेंद्र गण, मुनियेंद्र गण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को देववश किसी ब्राह्मण ने शाप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उनकी राजलक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्न में विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। पार्वती, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहती हो? अध्याय 49 समाप्त। राजा सुयज्ञ की यज्ञशीलता और उन्हें ब्राह्मण के शाप की प्राप्ति, ऋषियों द्वारा ब्राह्मण को क्षमा के लिए प्रेरित करते हुए कृतघ्नों के भेद तथा विभिन्न पापों के फल का प्रतिपादन। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस अंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का शाप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा जी को वे पा सके? वे सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी हैं तथा साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मल मूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका? जिनके चरणाविंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक तप किया था तथा जिनका
दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है। उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया, वे मनुष्यों के दृष्टि पथ में कैसे आई। तीनों लोकों के सृष्टा ब्रह्मा ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया, उनके ध्यान पूजन विधि तथा स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया, यह सब बताने की कृपा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, देवी 14 मनुओं में जो सबसे उत्प्रथम है उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शतरूपा से विवाह किया था। मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरिराज नंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजस्यु यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ के में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां जो तेज पुंज से उद्भासित होती थीं, ब्राह्मणों को बांट दी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयश रखा था। राजा सुयश अन्न रत्न तथा सब प्रकार की संपत्तियों को के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 12,000 लाख गौवें दान में देते थे। उन गौओं के सींग रत्न से मड़े होते थे तथा दूध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी ही होती थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पोहा, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव रहता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयश की ही नहीं, उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। सुंदरी यज्ञ के दिनों में तथा उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों के अत्यंत तृप्ति पूर्वक सु अन्न भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सब को अपने घर तक ढो ले जाना उनके लिए असंभव हो गया था। कुछ तो उन्होंने शूद्रों को बांट दिया और कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणेतरों को भी भोजन दिया। तथापि वहां अन्न की सहस्त्रों राशियां शेष रह गई। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रत्नेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे अच्छी तरह सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी रमणीयता और बढ़ गई थी। वहां वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्य गण, मुनिवर, नारद तथा बड़े बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय वहां एक ब्राह्मण आया।
जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कंठ, ओठ और तालू सूखे थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा में सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निर्कुश भाव से वहां खड़ा हो गया और क्रोध पूर्वक राजा को शाप देता हुआ बोला, ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा और शीघ्र ही गलित कोण से युक्त बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को शाप देने के लिए उद्यत हो गया। जो लोग वहां हंसते थे वे सब उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया। अतः उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर हो रोने लगा। वे व्यथित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गुण रूप वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं, पुलह, पुलस्त, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, क्रंतु, शुक्र, बृहस्पति, ध्रुवासा, लोमश, गौतम, कणाद, कणव, कात्यायन, कात्यायन, कंठ, पाणिनि, जाजली, वृष्य श्रृंग, विभाड़ंक, अपिशली, तेतली, महातपस्वी, मार्कंडेय, वोडु, पेल, सनक, सनंदन, सनातन, भगवान सनत कुमार, नर नारायण ऋषि, पराशर, जरत्कारु, संवर्त, करत, औरव, चवन, भारद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य, अत्रि, उतत्यय, संवर्त, आस्तिक, आसुरी, शिलाली, लांगली, शाकल्य, शाकटायन, गर्ग, वात्स्य, पंचशिख, जमदग्नि, देवल, जोगेश्वर, वामदेव, बालखिल्य आदि, शक्ति, दक्ष, क्रदम, प्रस्कन, कपिल, विश्वामित्र, कोत्स्य, ऋचिक और अघमर्षण, ये तथा और भी मुनि, पितर, अग्नि, हरि प्रिया, दिक्पाल तथा समस्त देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चले। पार्वती उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और क्रमशः उनसे नीति की बातें कही। पार्वती ने पूछा, प्रभु, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने भी नीति के विद्वान प्रभु, ब्राह्मणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो नीति के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मणों को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश, सुशीलता, महान ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता भी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। द्विज श्रेष्ठ, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुने, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। वह तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है। अतः विप्रवर, अब क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर तथा अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसीलिए विप्रवर,
क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुलस्त जी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चला जाता है। अतः तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो, वत्स से तुम्हारी वहां मौज हो। जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े हो नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलह ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मद से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मद से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन होता है तथा वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत तथा भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। क्रतु बोले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दिशा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उनका धन नष्ट हो जाता है तथा वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः भगवान क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ने कहा, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मरीचि बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता ब्राह्मण था गुरु का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दिशा से वंचित हो विष्णु पूजा से भी व्रत हो जाता है। प्रचेता बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए अभ्युत्थान नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित होता है। उस मूढ़ को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अतः द्विज श्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ने कहा, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। अतः ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। राजा ने पूछा, आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश किया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। द्विज द्वाराओं, आप लोग पहले मुझे यह बतावे कि स्त्री हत्या, गौ हत्या, कृतघ्नता, गुरु पत्नी गमन तथा ब्रह्म हत्या करने वालों को कौन सा दोष लगता है तथा उसका परिहार कैसे होता है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यदि स्वेच्छा पूर्वक गौवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे। वह प्रतिदिन जौ की रोटी अथवा जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष भर पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारू गौ का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं होता। जो पाप शेष रह जाता है, उसी के फल से वह दुखी एवं चांडाल होता है। यदि आतिदेशिक हत्या हुई हो, अर्थात साक्षात गोवध आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म बन गया हो, तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है, तथापि उससे पूर्णतया छुटकारा नहीं मिलता। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गौ हत्या से दूना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक काल सूत्र नामक नरक में निवास करता है। तदंतर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। बृहस्पति बोले, स्त्री हत्या से दूना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में।
ब्रह्म हत्यारा 1,00,000 वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभी पाक नरक में निवास करता है। तदंतर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प होकर वह इस पाप से शुद्ध होता है, उस पाप से शुद्ध होता है। गौतम ने कहा, राजेंद्र, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से चौगुना पाप लगता है। वेद में अवश्य ही कृतघ्नों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया है। राजा ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों का लक्षण बताइए। कृतघ्नों के कितने भेद हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है? ऋषि श्रृंग ने उत्तर दिया, साम वेद में 16 प्रकार के कृतघ्नों का निरूपण किया गया है। वे सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, स्वगोष्ठी, परिपालन, गुरु कृत्य, देव कृत्य, काम कृत्य, द्विज पूजन, नित्य कृत्य, विश्वास, परधर्म और पर प्रदान, इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वह पापिष्ट कृतघ्न कहा गया है। इनके लिए जो लोक है वे उस जन्म के से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। राजेंद्र, वे पापी कृतघ्न जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान है। सुयज्ञ ने पूछा, प्रभो, जिस प्रकार से के कृतघ्न किस प्रकार के कृतघ्न कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं, इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। कात्यायन ने कहा, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, उसका पालन नहीं करता, वह कृतघ्न अवश्य ही 4 युगों तक काल सूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर पुनः 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। तत्पश्चात सर्वश्री, सनंदन, सनातन, पराशर, जरत्कारु, भारद्वाज और विभाडक ने विभिन्न कृतघ्नों के भेद तथा उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। तदंतर मार्कंडे जी बोले, मार्कंडे जी ने कहा, नरेश्वर, शूद्र जातीय स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मणों को जो दोष प्राप्त होता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है, उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जातीय स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृतघ्नों में प्रधान है। उसे 14 इंद्रों के स्थित काल तक कृमि दंष्ट नामक नरक में निवास करना पड़ता है। वहां वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उससे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। तदंतर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। उस अवस्था में 1000 वर्ष तक रहने के बाद वह शूद्र होता है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। सुयश बोले, मुने, अन्य कृतघ्नों के भी कर्मों का फल बताइए और ब्राह्मण का शाप मेरे लिए श्लाघ्य है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है? मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। अध्याय 50-51 समाप्त।